हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मेरा थर्ड लेक्चर है बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। उसका जो है ये थर्ड लेक्चर है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। और ये लेक्चर जो है क्लास 12th और क्लास 11th के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी ये है इंडक्टिव इफेक्ट। और पहले दो लेक्चर थे मेरे आयोपेक नेम के ऊपर, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिस्प्लेस होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ, और वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनमें भी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ये क्या होता है, ऑपरेट ऑन सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के ऊपर ही ऑपरेट होता है। सेकंड क्या है हमारे पास, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। इसमें क्या होती है, पार्शियल चार्ज की डेवलपमेंट होती है। पार्शियल चार्ज मतलब ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। और जो हमारे पास एक्चुअल चार्ज होता है वो क्या होता है, ऐसे नेगेटिव, और ये है पार्शियल चार्ज। ये क्या है, एक्चुअल चार्ज। ठीक है। उसके बाद कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन। ये क्या है, एक ऐसा इफेक्ट है जो ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर वर्क नहीं करता है। थर्ड कार्बन के बाद ये नेग्लेक्ट हो जाता है। और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट भी है कि मतलब जितना ज़्यादा क्लोज होगा इसके साथ कार्बन एटम, उसके ऊपर उतना इफेक्ट होगा। जितना दूर जाता जाएगा इस इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। तो ये क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट भी है। तो अब इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको, जिसके बेसिस पे ये चार के चार पॉइंट आपको समझाऊंगी। सबसे पहले देखते हैं CH3 CH3। क्या ये बॉन्ड, क्या इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये पोलर है या नॉन पोलर है। कैसे देखते हैं पोलैरिटी, पोलैरिटी देखते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की से। तो कार्बन और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो कुछ है नहीं, ये तो सेम है। तो ये क्या है, नॉन पोलर। नॉन पोलर। अब मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अब ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेना होगा मुझे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो। तो CH3 CH2 और Cl। अब यहाँ क्या है, Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस कार्बन से क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन कार्बन। ये तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है Cl की कार्बन से ज्यादा है। तो अब क्या होगा, ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर अपना क्या करेगा, इफेक्ट लगाएगा। क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इससे क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा, इसने क्या हुआ, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इसके पास क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो ये क्या बोलेगा इस भाई को कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो ये भाई इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। तो क्या बोला मैंने, ये क्या होता है, ऑपरेट होता है सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। ये है पार्शियल चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल चार्ज जो है क्या हो गया, डेवलप हो गया। उसके बाद क्या बोला मैंने, कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन। अगर यहाँ पे और कार्बन भी लगे होंगे तो इन कार्बन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और क्या बोला, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा किस कार्बन पे होगा, जो इसके साथ है, बिल्कुल नजदीक है, इस वाले कार्बन पे होगा इसका इफेक्ट। ठीक है, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और हाँ एक बात और, यहाँ पे जो मैंने बोला है, यहाँ पे ये जो क्लोरीन है इसने क्या किया है, अपने इफेक्ट को इंड्यूस किया है। यहाँ पे इसने अपने इफेक्ट को यहाँ पे इंड्यूस किया है, सो दैट क्या हुआ कि यहाँ पे जो इफेक्ट इंड्यूस हुआ ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, तो उसको ही बोलते हैं
इंडक्टिव इफेक्ट, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के द्वारा जो भी इफेक्ट इंड्यूस होता है उसके साथ वाले कार्बन के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए और इसको रिवाइज करते रहिए। मैंने पहले ही बोला है ये बहुत ज्यादा बेसिक और इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की जो क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट होता है हमारे पास। क्लासिफिकेशन ऑफ इसकी इंडक्टिव इफेक्ट। कितने टाइप के होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट? प्लस आई और माइनस आई। अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। कार्बन 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 और ये कोई लगा है इसके साथ ग्रुप, कार्बन 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 और कार्बन। अब प्लस आई और माइनस आई क्या होते हैं? ये जो ग्रुप है हमारे पास प्लस आई में, ये क्या होना चाहिए? ऐसा ग्रुप जो खुद के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज ले ले और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दे। ये क्या करेगा? खुद के ऊपर क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, लेकिन ये क्या करेगा? इस कार्बन के ऊपर क्या कर देगा? नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कर देगा। तो इसको बोलते हैं हम प्लस आई इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, वो क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट को शो करेगा। और वैसे ही देखते हैं माइनस आई। माइनस आई के केस में ये जो ग्रुप लगा होगा, ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब कि ये क्या करेगा? अपने ऊपर तो नेगेटिव चार्ज लेगा, लेकिन कार्बन के ऊपर क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज दे देगा। पार्शियल नेगेटिव, जैसे मैंने पहले बोला था कि इसमें क्या होता है? पार्शियल चार्ज की डेवलपमेंट होती है, तो याद रखना हमेशा इसके ऊपर क्या लगेगा? पार्शियल चार्ज ही लगेगा। पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगेगा? पार्शियल चार्ज। तो इस ग्रुप ने क्या किया है? इस कार्बन से क्या किया है? इलेक्ट्रॉन्स को लिया है अपनी तरफ, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। तो जिसके साथ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उसको क्या बोलेंगे हम? माइनस आई इफेक्ट। अब जो है इसको पहले देख लीजिए आप। अब जो है हम कैसे पता लगाएंगे कि माइनस आई के जो ग्रुप कौन से हैं, प्लस आई ग्रुप कौन से हैं, और उसकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो क्या होती है? मैं यहाँ पे आपको नोट करवा देती हूँ और उसके लिए एक ट्रिक भी बता दूंगी आपको। अगर आपको वो ट्रिक चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी ट्रिक बता दूंगी। तो माइनस आई सीरीज भी इसकी पावर बताती है। माइनस आई सीरीज विथ इट्स पावर कि सबसे पहले कौन होगा, क्योंकि माइनस आई की जो सीरीज है वो काफी लंबी है, तो इसको आपको याद करना होगा। इसके लिए मैं आपको, अगर आपको चाहिए होगी तो इसके लिए ट्रिक भी बता दूंगी, लेकिन अभी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए सिंपल आपको माइनस आई सीरीज बताती हूँ कि क्या है और उसकी पावर के साथ बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास NF3 पॉजिटिव, फिर आता है NR3 पॉजिटिव, फिर आता है SR3 पॉजिटिव, उसके बाद आता है NH3 पॉजिटिव, उसके बाद आता है NO2 पॉजिटिव, उसके बाद आता है हमारे पास SO3H, उसके बाद CN
देन उसके बाद CHO और उसके बाद COOH, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद OR, उसके बाद OH एंड देन C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद NH2 और बेंजीन, देन ईन और उसके बाद H। तो ये है -I सीरीज, इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से और इसके बेसिस पे ही इसकी जो पावर है, सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी, NH3 की सबसे ज्यादा पावर होगी। तो सबसे ज्यादा -I इफेक्ट कौन शो करेगा, NH3, और सबसे कम ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाले जो है ये तो बहुत ज्यादा कम इसका इफेक्ट शो करते हैं और ये वाले जो है ये इसका इफेक्ट ज्यादा शो करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। रब कर दो, ठीक है। अब देखते हैं +I की जो सीरीज है हमारे पास, इसको अच्छे से नोट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें +I और -I सीरीज का पता नहीं होगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं +I सीरीज। ये -I के मुकाबले छोटी ही है। सबसे पहले CH2 नेगेटिव, उसके बाद NH नेगेटिव, then O negative, COO negative, and then tertiary alkyl, secondary alkyl और प्राइमरी अल्काइल, और जो आइसोटोप्स होंगे हमारे पास, सबसे पहले ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ये क्या है, +I सीरीज। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। कर लिए नोट। अब देखते हैं एप्लीकेशन, जिसके लिए आपने इतनी सारी राम कहानी सुनी। अब हम एप्लीकेशंस को शुरू करते हैं। क्या है इसकी एप्लीकेशंस? अभी मैं आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन करवाऊंगी और उसके कुछ एग्जांपल करवाऊंगी। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ। किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड और OH मतलब अल्कोहल, अल्कोहल की। ठीक है, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है लगभग सेम ही होती है। तो अगर मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की करवा दूंगी तो आई होप आप अल्कोहल की कर लोगे। ठीक है, तो अब देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले एसिड्स होते क्या हैं, जो H+ को इजीली लूज कर देते हैं, H+ को दे देते हैं। तो जैसे कि COOH, ये क्या करेगा, H+ को दे देगा, तो COO नेगेटिव और H+ क्या हुआ, एसिड को इजीली रिमूव कर दिया। लेकिन अगर ये जो है हमारे पास स्टेबल होगा, अगर इफ इट इज स्टेबल, देन ये क्या होगा, इट इज गुड एसिड। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। तो कैसे पता लगाएंगे कि इसकी जो स्टेबिलिटी है, कैसे
ये स्टेबल होगा। ठीक है, देखते हैं ये कैसे स्टेबल होगा हमारे पास। COO नेगेटिव, अगर ये COO नेगेटिव जुड़ा होगा हमारे पास -I के साथ तो ये क्या होगा, स्टेबल। अगर ये +I के साथ जुड़ा होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। अगर ये -I के साथ जुड़ा होगा तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा, और वो क्या होगा, गुड एसिड। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्या बोला मैंने अभी, -I के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके +I के। ये जो ऑर्डर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, अब एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है उसको ध्यान में रखिए, स्टार लगा लेना उसके ऊपर, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होगा, DNP रूल, DNP रूल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे स्टार लगा लीजिए। इसी से एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। D का मतलब है डिस्टेंस, N means number, and P means power। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस, फिर नंबर और फिर पावर। किसी भी मॉलिक्यूल में हम क्या देखेंगे, पहले डिस्टेंस, क्योंकि हमने क्या बोला है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। उसके बाद उसका नंबर देखेंगे और उसके बाद देखेंगे उसकी पावर। ठीक है, DNP रूल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाऊंगी। सबसे पहला एग्जांपल है, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द acidic strength of the following molecules। सबसे पहले है हमारे पास CH3 CH2, सेकंड है हमारे पास CD3 CH2, और थर्ड है हमारे पास T3 CH2। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है हमारे पास, सारे क्या है, ये सभी +I लगा रहे हैं, ये सभी लगा रहे हैं +I। तो हमने क्या बोला था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I के। तो ये सभी +I लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा +I कौन लगाता है ऑर्डर के अकॉर्डिंग, T, उसके बाद D और उसके बाद H, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे ज्यादा +I कौन लगा रहा है हमारे पास, T। तो जिसका +I सबसे ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। तो सबसे कम किसका होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा +I इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ये मान लो A, B और ये C। तो A का जो है, A की जो है एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर B की होगी और फिर C की होगी। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। ये करेंगे हम बेसिस ऑफ डिस्टेंस, +I और -I के बेस पे कर लिया। अब हम करेंगे डिस्टेंस के बेसिस पे। ठीक है, फ्लोरीन WH, 1 2 3 4
5 6 3 4 5 COOH एंड फ्लोरीन। और एक और ले लेते हैं ये मॉलिक्यूल ए, ये मॉलिक्यूल बी और ये मॉलिक्यूल सी। अब मैंने क्या बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमारे पास क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ए के पास है वो बहुत ज्यादा नजदीक है इसके, और यहाँ पे थोड़ा सा दूर एज कंपेयर टू ए, और यहाँ पे तो बहुत दूर चले गया सी के पास। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसमें होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, ए की। इसका ऑर्डर लगाओ, ए फिर बी एंड देन सी की, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं नंबर के बेस पे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं नंबर के बेस पे। यहाँ पे लगा है हमारे पास नाइट्रो, लगा देते हैं। और हाँ ठीक है, यहाँ पे लगा ब्रोमीन। ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है। अब क्या बोला है मैंने, नंबर के बेसिस पे देखना है। डिस्टेंस दोनों का ध्यान से देख लो सेम है। इसका भी डिस्टेंस कितना है, ये भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे है, ये भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे। डिस्टेंस दोनों का सेम है। अब देखेंगे नंबर, जो ब्रोमीन है वो 2 लगे हुए हैं और नाइट्रो ग्रुप क्या है 1 है और ब्रोमीन क्या है 2 है। तो अब क्या होगा, नंबर किसका बढ़ गया, मॉलिक्यूल बी का, और इसका कितना नंबर हो गया, मॉलिक्यूल ए का 1। तो कौन जीत गया, मॉलिक्यूल बी जीत गया। तो बी की जो है इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जा रही होगी ए से, ठीक है, इसको नोट कर लो। ओके, देन कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक और एग्जांपल। नेगेटिव COOH OH। अब ये एग्जांपल है हमारे पास। अगर आपको प्लस आई सीरीज और माइनस आई सीरीज याद होगी, इसको तभी कर पाओगे। इसको आप डीएनपी के अकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये क्या है, O नेगेटिव। और मैंने क्या बोला था, O नेगेटिव कहाँ आता है, प्लस आई सीरीज में। और ये क्या है OH, और OH कहाँ आता है, माइनस आई सीरीज में। अब लग गया पता कौन प्लस आई में आता है और कौन माइनस आई में आता है। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ माइनस आई की ज्यादा होती है और प्लस आई की कम होती है। तो कौन सा मॉलिक्यूल जीत गया यहाँ पे, बी वाला। यहाँ पे बी वाला मॉलिक्यूल क्या कर गया, जीत गया जंग को। तो बी की इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ए से ज्यादा, ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लो इसको। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल करते हैं हम। जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आप इस इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और इंडक्टिव इफेक्ट को कर पाओगे, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। अब हमने सबसे पहले डीएनपी रूल के अकॉर्डिंग हमने डिस्टेंस का एग्जांपल ले लिया था, नंबर का, और अब लेते हैं पावर का एग्जांपल, ठीक है। इसके लिए भी आपको माइनस आई सीरीज प्लस आई सीरीज याद होनी चाहिए। अब लेते हैं एग्जांपल, OH Cl, ये आ गया मॉलिक्यूल ए, OH,
या और ठीक है, और ये बी और ये सी। अब ध्यान से देखो इसको, जल्दी से पॉज करो वीडियो को और बताओ मुझे कि किसकी पावर सबसे ज्यादा है और इसमें क्या कौन सा रूल लगेगा। वो तो मैंने बता ही दिया आपको कि इसमें हम पावर का देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अभी बताया मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कि जो ओ नेगेटिव है वो क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। तो इसको तो हम वैसे ही कांटा मार देंगे, मतलब इसको लास्ट पे रख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ पे भी OH लगा है, यहाँ पे भी OH लगा है, 1 2 3 1 2 3। डिस्टेंस भी सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम। उसके बाद क्या है, नंबर भी क्या है, सेम। अब देखेंगे पावर। अब इसके लिए आपको माइनस आई, ये तो दोनों ही लगा रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, क्लोरीन भी माइनस आई लगा रहा है, ब्रोमीन भी माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। लेकिन इसके लिए आपको क्या पता होनी चाहिए कि माइनस आई सीरीज क्लोरीन की जो पावर है वो ब्रोमीन से ज्यादा होती है, तो इसमें कौन जंग जीत गया, क्लोरीन। तो सबसे पहले अब लगाते हैं इस स्टैंड का ऑर्डर, ए बी एंड देन सी, ठीक है। इसको नोट कर लो अच्छे से, कर लिया। अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं और आज के सेशन को खत्म करते हैं। आई होप कि आपको भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा इन एग्जांपल को करके, और इस वीडियो के बाद कम से कम जितने एग्जांपल मैंने करवाए हैं इसकी स्ट्रेंथ तो आप कम से कम निकाल ही पाओगे। एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। NO2 और यहाँ पे लगा देते हैं CH2, CH2CH, तो एक और ले लेते हैं। अब देखो ये है मॉलिक्यूल A, B, C और D। अब जितने भी एग्जाम्पल मैंने पहले करवाए हैं उससे आपको इतना सा आइडिया तो हो गया होगा कि ये O नेगेटिव क्या है। अब तो याद ही हो गया होगा कि ये O नेगेटिव क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट। ये क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब कि लास्ट में लिखिए, ठीक है। अब ये और ये लगाते हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब इसकी सीरीज याद होनी चाहिए, तो सीरीज के अकॉर्डिंग NO2 की पावर जो है सबसे ज्यादा है। तो आप क्या लिखेंगे, B, NO2 के बाद कौन आता है, फ्लोरीन, मतलब A, और कौन सा बचा, C, ठीक है। इसको डॉट करके लिखती हूँ। सबसे ज्यादा किसकी होगी स्टिक स्ट्रेंथ, B की, फिर क्या होगी A की, फिर C की और देन D की, ठीक है। इसको नोट कर लो। आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की छान के सिंपल और एग्जाम्पल्स को लाने की, ताकि आपको समझ आ सके। आज मैंने एक ही एप्लीकेशन करवाई है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे। तो देखते रहना, इसको अच्छे से रिवाइज करना। एक बार लेक्चर देखने के बाद एक बार अच्छे से इसको रिवाइज करना, तो आप लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा। और मैंने बहुत ही आसान तरीके से करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।